पूरा हाथ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमको उसका फायदा, पूरा ताकत लग रहा है, सीने का भी ताकत लग रहा है, यहाँ का भी ताकत लग रहा है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और जो लोग जिज्ञासु लोग हैं उनको अक्सर ये सवाल आता है, नए नए लड़के कहते हैं कि सर तबला सीखना चाहिए या ढोलक सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर हमको संगीत से बहुत इंटरेस्ट है और हम तबला या ढोलक कुछ सीखना चाहते हैं ताकि हम भी लोगों की तरह समाज में, मंदिर में, सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में बजा सके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपना यूट्यूब चैनल ढोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो मैंने आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया है। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर हमको संगीत से बहुत इंटरेस्ट है और हम तबला या ढोलक कुछ सीखना चाहते हैं ताकि हम भी लोगों की तरह समाज में, मंदिर में, सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में बजा सके। सीधी बात है, ये भावना आती है जब हम कहीं जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि काश मैं भी भगवान के सामने अपनी एक हाजिरी लगा सकता, मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता, 4 लोगों के सामने मैं भी कुछ अपना टैलेंट दिखा सकता। तो दोस्तों, आपकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। बिल्कुल हमारा चैनल इसके लिए है, यही भावना सोच करके मैंने ये चैनल शुरुआत किया है। और बिल्कुल आप आइए, संगीत एक बहुत अच्छी चीज है, तबला ढोलक बहुत अच्छी चीज है, आप बिल्कुल इसको करिए और म्यूजिक के साथ साथ अध्यात्म का आनंद लीजिए। दोस्तों, देर नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। तबला या ढोलक में से सबसे जल्दी किसको सीखा जा सकता है, या यूं कहें तबला या ढोलक में कौन सा ज्यादा आसान है। सारे लोग आज के टाइम में, बहुत समय का अभाव है, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है या कोई जॉब करता है तो उसको 8 घंटा 12 घंटे की ड्यूटी है, उसके पास समय नहीं है, टीचर नहीं है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, सर हमारे शहर में, हमारे गांव में टीचर ही नहीं है, कैसे करें, कैसे सीखें। तो इन सब समस्याओं का समाधान है, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा नए जमाने के साथ अपडेट होंगे, बिल्कुल इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि हम तबला या ढोलक में से किसको जल्दी सीख सकते हैं। यहां पर एक बात मैं कह दूं कि अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ आसान है, तो सब कुछ आसान बिल्कुल नहीं है। मेहनत तो आपको हर जगह करना पड़ता है। आप पहले पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, फिर जॉब लग जाती है, तो जॉब को बचाए रखने के लिए, वहां अपने आप को स्टेब्लिश रखने के लिए आप मेहनत करते हैं, और आगे बच्चों को लेके मेहनत करते हैं। मेहनत जिंदगी भर है मेरे भाइयों। तो चलिए, तबला या ढोलक में पहले किसको हम सीख सकते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और जो लोग जिज्ञासु लोग हैं उनको अक्सर ये सवाल आता है, नए नए लड़के कहते हैं कि सर तबला सीखना चाहिए या ढोलक सीखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट सोचे हुए हैं कि किस किस पॉइंट के हिसाब से हम किसी इंस्ट्रूमेंट को अच्छा कह सकते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को हम बुरा कह सकते हैं। बुरा तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ये शब्द मैंने जरा गलत बोला। इसकी अपनी एक विशेषता है, इसकी अपनी एक विशेषता है। जैसे मैं छोटी सी एक बात कहूं कि वीएमडब्ल्यू है और अल्टो है, लेकिन अपने अपनी बजट की बात होती है कि हमारा बजट क्या है, हमारे पहुंच में क्या है। अंगूर मिल जाए तो अच्छे हैं, वरना खट्टे हैं। तो इस बात को समझिए, सब कुछ होता है, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबके लिए सारी चीजें नहीं होती हैं। अच्छे गुरु भी हैं, लेकिन अच्छा गुरु अच्छा पैसा भी लेते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, अच्छा कॉलेज है, वहां पढ़ने के लिए आपको पैसे लगेंगे। आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? आपके पास उतना पैसा है क्या? नहीं है। आपके पास साधन व्यवस्था है क्या? नहीं है। तो उसी तरह से मैं बात थोड़ा सा सुनने में, समझने में बुरी लगती है, लेकिन यथार्थ है, फैक्ट है जीवन का ये। इससे आप बच नहीं सकते हैं। आप बंबई नहीं जा सकते। आप किसी बड़े गुरु के पास सीखेंगे तो दो ही बात है, या तो आपके पास उतना पैसा हो या आपके अंदर सेवा भावना हो। दो ही तरह से सीखा जा सकता है। बहुत पर्सनल मेरा अनुभव रहा है संगीत को लेके।
बहुत मुश्किल से लोग सिखाते हैं, बहुत मुश्किल से देना चाहते हैं। आज का यूट्यूब का ज़माना है, फिर भी आसानी से लोगों को मिल रहा है। थैंक्स बोलिए यूट्यूब को कि जिसके बदौलत से आप सब लोग सीख पा रहे हैं, अपना शौक पूरा कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तबला या ढोलक में सबसे आसान कौन सा है? देखिए, ढोलक बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले ढोलक आया, ये आप म्यूजियम में जाके कभी देख सकते हैं, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ढोलक जो है हर गांव में, किसी भी गांव में आप चले जाएं, मैं शहर की बात, शहर में तो लोग होते हैं, मिलता है, हर गांव में आपको 10 से 15 ढोलक हर गांव में मिल जाएगी। इवन बजाने वाले भी 2-4 तो मिल ही जाएंगे। तबला बजाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ढोलक आप एक बार बिना सीखे हुए, गॉड गिफ्ट से, भगवान की देन से भी आप थोड़ा बहुत मंदिर में, कहीं भी समाज में आप बजा सकते हैं। लेकिन तबला बिना सीखे हुए नहीं बजाया जा सकता है, या बजाएंगे भी तो वैसा साउंड नहीं आएगा। ये आप बात मान के चलिए। तबले के लिए एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है, और तबले के लिए आप कम से कम, आपको समझ लीजिए कि 3 से 4 साल, कम से कम आपको 2 से 3 से 4 इतना टाइम लगेगा, जब आप कहीं परफॉर्मेंस देने लायक होंगे, आप कहीं प्रोग्राम में बजाने लायक होंगे, आप सारी चीजों को कर पाएंगे। लेकिन ढोलक आप 6 मंथ में, 6 महीने में भी बजा सकते हैं। तो क्यों बजा सकते हैं? मेरा चैनल ढोलक का इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्यों बजा सकते हैं ऐसा, क्योंकि तबला जो है, इसमें हाथ रखने का तरीका क्या है? तबले में हम हाथ रखते हैं तो तब फिंगर के सहारे बजाता है। ये तबला फिंगर के सहारे बज रहा है, ये पूरी तरह फिंगर चल रहा है, इसमें पूरा हाथ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये फिंगर के सहारे बजता है। तो जो व्यक्ति सबसे पहले तबला शुरू करता है सीखना, उसको साउंड आने में, ये जो साउंड है इसको निकालने में काफी टाइम लगता है। यहां से हाथ फ्री होता है, वेट आता है, तब जाके तबले में ये फिंगर को खड़ा करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। आप यकीन करिए, जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी इसको ऐसा खड़ा करके पकड़ के रखते थे। कभी कभी मैं तो रबड़ लगा लेता था, रबड़ लगा के इसे बांधता था, क्योंकि उंगली खड़ी रहे, ये उंगली खड़ी नहीं होती। जबकि ढोलक में ऐसा नहीं है। ढोलक में आप ऐसा फिंगर रख सकते हैं, जो प्रोफेशनल तरीका है। अपने तो लोग ऐसे भी बजाते हैं, कोई ऐसा भी बजाता है, लेकिन जो सही तरीका है उसकी बात करूं मैं, ये आपको 203 दिन के अंदर आप इसको बजा लेंगे, क्योंकि इसको हमारा साउंड कंट्रोल नहीं करना पड़ता। जबकि तबले में हमको साउंड कंट्रोल भी करना पड़ता है। कंट्रोल से मेरा मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं ता या ना बजाऊंगा, अगर, तो एक अजीब सा साउंड आ रहा है, जो साउंड अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पर मैं कैसे बजा रहा हूं, तो तब ढोलक का साउंड है। लेकिन अगर हमको तबले में बजाना है ऐसा ता या ना, तो पहले आपको इस फिंगर को यहां रखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी लिटिल फिंगर आएगी, उसके बाद ये फिंगर खड़ी रहेगी, और इससे हम बजाएंगे ता। ये तबले का ता सही साउंड होता है, ता या ना। जबकि इसमें हम इजी बजा पा रहे हैं, इसमें हमको कोई साउंड रोकने की जरूरत नहीं है। तो इसको करने के लिए ही, ये साउंड लाने के लिए ही आपको 3 महीना, 4 महीना, और अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा आप तबले को समय नहीं देते, तो हो सकता है कि 6 महीने भी लग जाएं। ये तो सिर्फ एक साउंड की बात है, इसमें बहुत सारे टोन है। जैसे छोटे छोटे कंपोजिशन है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन ढोलक में आप ठेका बजाते हैं। ढोलक जो हमारा है, ये ठेका प्रधान इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम ठेके बजाते हैं। फोक इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादातर ठेके बजते हैं। लेकिन तबले का विस्तार बहुत ज्यादा है, तबले में बहुत सारे चीजें होती हैं, और इसमें भी घराने होते हैं। अब आप कहेंगे घराने क्या है, तो जो लोग तबला सीखा है जिन्होंने, उनको पता होता है कि घराने होते हैं। उन घरानों की अपनी एक स्टाइल होती है, जो लोग उस घराने से होते हैं उस स्टाइल को फॉलो करते हैं। क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, इस टॉपिक में मैंने वीडियो नहीं बनाया, किसी वीडियो में आपको तबले के घराने भी बताऊंगा मैं। तो इस वजह से तबला और ढोलक में
अंतर आता है, टाइम लगता है। ढोलक हम जल्दी सीख सकते हैं, तबले को टाइम लगेगा आपको सीखने में। मैंने आपको बताया 3 से 4 साल आपको तबले में टाइम लग सकता है कहीं आपको परफॉर्म करने के लिए। अगर आपकी भगवान से बहुत अच्छी लय ताल दिया हुआ है, कुछ करिश्मा आपके साथ है, तो हो सकता है कि आप जल्दी बजा सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। लेकिन ढोलक जो है आप 6 मंथ में आप अच्छी ढोलक समाज में कहीं बजाने लायक आप बजा सकते हैं। अब तबला और ढोलक जल्दी सीखने की बात तो मैंने आपको बता दी। इसमें बायां भी है, चाटी भी है, दोनों को कॉम्बिनेशन करने में, दोनों को साथ में करने में टाइम लगता है। चूंकि ढोलक में क्या होता है, हम पूरे हथेली से ढोलक को बजाते हैं। देखिए, ढोलक जब हम बजाते हैं तो पूरे यहां का ताकत जो होता है हमारे साथ में, हमको उसका फायदा, पूरा ताकत लग रहा है, सीने का भी ताकत लग रहा है, यहां का भी ताकत लग रहा है। तो चूंकि ताकत हमको यहां शरीर से मिल रही है, जबकि फिंगर के ऊपर हमको नसों से बजाना होता है, ये नस फ्री होने में टाइम लगता है। तो तबले में इतना वेट नहीं आता है। जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस तबले की नहीं करेंगे तो तबले में आपका वेट नहीं आएगा, आपका हाथ फास्ट नहीं होगा। लेकिन दोनों इंस्ट्रूमेंट अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। आप इस बात को समझिए जो मैंने कहा। पहली बात, अच्छे टीचर का अभाव। दूसरी बात, तबला ढोलक से महंगा मिलता है। एक अच्छा तबला लेने आप जाएंगे तो 12,000 के ऊपर ही मिलेगा आपको, जबकि ढोलक आपको 5,000 से भी मिल सकता है अच्छा ढोलक। तो इकोनॉमिकल जहां तक बात है तो ये हो गया। दूसरी बात, गुरु। तबला चूंकि गांव में कम लोग सिखाते हैं तो आपको एक अच्छा गुरु ढूंढने के लिए भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो दूसरा, गुरु का मिलना। तीसरी बात, आपको तबले को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम 4 साल आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं कहीं समाज में बजा पाऊं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और ढोलक में ऐसा है कि आप 6 मंथ में, 6 महीने के अंदर ही आप ढोलक परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि हमको तबला सीखना चाहिए या ढोलक सीखना चाहिए, आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्वतः डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए ढोलक सही है या तबला सही है। दोनों का मैंने आपको बता दिया कि ढोलक सीखना एक इजी प्रोसेस है, जल्दी आप सीख सकते हैं। तबला एक लंबा टाइम के लिए है। और एक बात और यहां पर मैं बता दूं, तबला ज्यादा मेंटेनेंस लेता है, ज्यादा इसका मेंटेन करने में काफी पैसे खर्च होते हैं। लेकिन ढोलक जो है, अगर एक बार आपने अच्छा जगह बनवा लिया, आपका सही लेदर है, तो कितना टाइम तक चल जाएगा, मैं समझता हूं कि 4 साल 5 साल तो आराम से ढोलक चल जाती है, अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो। तबले के साथ ऐसा होता है कि देखिए, तबले में थोड़ा दिन आप तबला बजाएंगे तो तबले का कोई दाना, अगर आपने सही जगह तबला नहीं बनवाया है तो उसका एक दाना बजने लगेगा, और वो दाना अगर बजने लगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर तबले का दाना, एक दाना भी झन्न झन्न करने लगा तो माइक पे वो बहुत बुरा साउंड करता है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है और साउंड भी अच्छा नहीं आता है। अब जैसे ये बायां देखिए, ये मेरा बायां देख रहे हैं आप कि यहाँ से स्याही निकला हुआ है इसका, और ये स्याही निकलना ही है कि जब आप बजाएंगे हाथ लगेगा, नाखून भी लग जाता है तो ये स्याही निकल जाती है। तो ढोलक से ये ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है, इसको ज्यादा हमको देख रेख भी करनी पड़ती है और पैसा भी ज्यादा खर्चा होता है। तो दाना अगर निकल गया तबले का तो इसको कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। देखिए, जो मेरा अपना अनुभव, बहुत सारे चैनल हैं जो तबले के मेकर हैं, जो तबला बनाते हैं, तबले की बहुत सारी वीडियो डालते हैं। तो कमेंट्स में आप उनको लिखा करिए कि थोड़ा सा कुछ नॉलेज भी दीजिए आप ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा आप बहुत सारे वीडियो डालते हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा तबले के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये स्याही का जो दाना निकल जाता है इसको हम कैसे ठीक करें, कैसे इसको करना चाहिए, पाउडर तबले पे लग जाता है, कैसे उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निकल जो चीजें हैं वो मेकर भी आपको बताएंगे, तो उनके पास ज्यादा अनुभव होता है, वो और अच्छा बताएंगे।
मेरे अनुभव से जो मैंने सीखा है कि ये दाना कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई दाना आपका तबले में या बाएं में बजने लगा है, झन झन कर रहा है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा हो वहां पर आप तबले को ऐसा करके ले जाइए, थोड़ा सा लाइट हो, मतलब सूर्य का प्रकाश से मतलब है मेरा लाइट से। तो लाइट जहां पर हो ऐसे ऐसे तबले को आप मारिए, ऐसे ऐसे घुमाते जाइए और ध्यान अपना उस स्याही के ऊपर रखिए कि कौन सा दाना बोल रहा है, और तबले को घुमाते जाइए और ऐसे उसको बार बार आप उसको बजाते जाइए। ऐसे बार बार आप जब बजा रहे हैं तो एकदम से आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है कि वो दाना आपको जंप करता हुआ नजर आए। वो दाना जब आप ऐसा बजाएंगे तो वो दाना जंप करता हुआ आपको दिखेगा, मतलब वो उछल रहा है। और जैसे ही वो मिल गया आपको, आप वहां पर हाथ रख लीजिए और एक मार्कर जो होता है, मार्कर से उस जगह पे आप टिक कर दीजिए, जो दाना बोल रहा है वहां पर आप टिक करिए। अब आप आराम से तबले को रखिए। अब क्या करना है आपको कि फेविकॉल होता है, फेविकॉल को आप थोड़ा सा हाथ में रख लीजिए या किसी बर्तन पे, कटोरी पे, कहीं भी आप रखिए। थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए, उसको थोड़ा पतला करना है फेविकॉल को, और फेविकॉल को पतला कर लीजिए, इतना पतला कि वो थोड़ा सा पानी और फेविकॉल का एक छोटा सा मिश्रण बन जाए। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रहे और बहुत मोटा भी नहीं रहे, क्योंकि वो जो उसका गैप है, स्याही के दानों के बीच में जो हल्का गैप होता है, उस गैप में वो फेविकॉल चला जाए। अब आपने उसको कर लिया। अब किसी चीज से आपको, किसी पेन से या सुई से आप फेविकॉल को ऐसे पकड़िए और उसमें सुई में आपका वो फेविकॉल लगा हुआ है, और जहां पर वो दाना बोल रहा है उस दाने के ऊपर उसको ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक उसके ऊपर ही ड्रॉप करिए जहां पर वो दाना बोल रहा है। थोड़ी देर बाद आप उसको सूखने दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद आप तबले को कहीं भी आप छोड़ दीजिए, उस समय बिल्कुल प्ले मत करिए उसको, और छोड़ दीजिए। जब सूख जाएगा 2 से 3 घंटे बाद वो फेविकॉल चिपक जाएगा, वो जो दाना है वो भी चिपक जाएगा। उसके बाद आप तबले को लाइए, आप चेक करिए, और आप जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे वो जो झंझनाहट आ रही तबले की वो ठीक हो गई। और ये सेम बाएं की तरफ भी आप ऐसा कर सकते हैं और चांटी की तरफ भी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव दोस्तों। और जरूर जो तबला मेकर आप वीडियो डालते हैं आप उनके नीचे कमेंट करके लिखा करिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।